हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द एरिया ऑफ द रीजन। रीजन क्या है जिसमें हम वो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ले रहे हैं सच दैट मोड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऑप्शन ए इज 5/2 साइन इनवर्स 3/5 माइनस 1/2, ऑप्शन बी इज 5π/4 माइनस 3/2, ऑप्शन सी इज 3π/4 प्लस 3/2, ऑप्शन डी इज 5π/4 माइनस 1/2। फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट। देखिए कोई भी हमारे पास दो फंक्शन है, टू फंक्शंस fx एंड gx आर सच डेट, ये दोनों फंक्शन कैसे हैं कि f ऑफ x की वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू हमेशा कम है या बराबर है g ऑफ x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। देन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, तो एक एरिया जो इन दोनों कर्व से बाउंडेड है, एंड लाइन x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, इन दोनों से बाउंडेड है। तो उसका एरिया को अगर मैं a से रिप्रेजेंट कर रही हूं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे। इंटीग्रेशन विद इन लिमिट a टू b g ऑफ x, क्योंकि gx अपर कर्व है, माइनस f ऑफ x और x के अबाउट यानी dx, x के अबाउट इंटीग्रेशन। अब यहाँ हमें एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ ये दो कर्व्स हैं, एक बार हम लेंगे y, देखिए y इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरी हमारी जो कर्व है एंड मोड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू y। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम की हेल्प से ये देखेंगे कि कौन सा पोर्शन ऐसा है जिसका हमें रीजन फाइंड आउट करना है। और जब भी डायग्राम बनाना हो तो इस इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, इन्हें इक्वालिटी, यहाँ भी इनइक्वालिटी है लेस देन इक्वल टू, लेकिन जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम इक्वालिटी लेकर ही बनाएंगे। आपको मोड भी पता होना चाहिए, मोड कैसे ओपन होगा। तो अगर यहाँ मैं इक्वालिटी लेकर से सोल्व करूँ तो देखिए ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर के। दिस इंप्लाइज ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ये क्या बन गया, एक सर्कल। दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। अब इस इधर बात करते हैं, मोड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू y है। दिस इंप्लाइज माइनस y और y के बीच में है। यहां से बन जाएगा, देखिए ये इनइक्वालिटी ले, माइनस y इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 एंड x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू y। यहाँ तो x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू y है, तो हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो x माइनस 1 इज इक्वल टू y लेकर ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद हम देख लेंगे कि लेस देन इक्वल टू वाला रीजन कौन सा है हमारा, जहाँ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू है y के। यहाँ के लिए अगर मैं माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूँ तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम जब यहाँ डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो मैं y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स लाइन का डायग्राम ड्रॉ करूंगी, और उसके बाद हम हमारा रिक्वायर्ड प्लेन रीजन कौन सा होगा जहाँ y ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 माइनस एक्स के। तो सबसे पहले यहाँ हम एक सर्कल बनेगा और 2 लाइंस बनेगी, ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमारा जो सर्कल है उसका सेंटर क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। तो सेंटर क्या हो गया, 0 0, सेंटर रहेगा 0 0 और रेडियस कितनी रहेगी, स्क्वायर रूट 5। ये सेंटर रहेगा और रेडियस हमारी रहेगी स्क्वायर रूट 5। यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, 2 से ज़्यादा रहेगी रेडियस कुछ। इस सर्कल का ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा, रेडियस कितनी है, देखिए स्क्वायर रूट 5 है, तो ये लेंथ स्क्वायर रूट 5 होगी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 कोमा 0, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट से आते हैं 0 0। यहाँ ये क्या बन जाएगा, 0 स्क्वायर रूट 5।
अब देखिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इसके लिए मैं यहीं पर 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, x y। जैसे x y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, x इज इक्वल y को 0 रखेंगे हम तो x हमें मिलेगा 1, यानी ये x एक्सिस पर 1 0 पर मीट करेगा। और x को 0 रखने पर y कितना मिल जाएगा, 1। तो एक ये पॉइंट कहीं हमें मिला और एक पॉइंट मुझे ये मिला, इन्हें स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। ये हमारी कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब हमें रीजन कौन सा लेना है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया पूरे प्लेन को। आप ओरिजिन इसमें रख दीजिए। अगर मैं y को 0 रख देती हूँ और x को भी 0 रख देती हूँ, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विच इज नॉट ट्रू। तो जिस प्लेन में ओरिजिन लाई कर रहा है उससे डिफरेंट वाला प्लेन आएगा, यानी इस साइड वाला पार्ट आएगा हमारा, ये वाला रीजन आएगा इस लाइन के लिए। अब नेक्स्ट लाइन है हमारी x माइनस 1 इज इक्वल टू y। जैसे ही यहाँ मैं x को 0 पुट करती हूँ तो y माइनस 1 मिलेगा, और y को 0 पुट करते हैं तो x हमें 1 मिल जाएगा। तो एक पॉइंट तो यही मिल गया हमारा, और दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ कहीं मिला जहाँ x 0 है और y कितना है, माइनस 1। ये लाइन हमारी बनी y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब यहाँ हमें चाहिए x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू y। फिर आप ओरिजिन 0 पुट करके देखिए, अगर मैं x को यहाँ 0 रखती हूँ और y को भी 0 रखती हूँ तो माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। यानी जिस साइड ओरिजिन एग्जिस्ट कर रहा है आप वो वाला प्लेन लेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, इधर वाला, इस लाइन के इस साइड वाला। और सर्कल, इन तीनों से बाउंडेड हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो गया, ये सारा हो गया। देखिए ये वाला सर्कल ये है, उसके बाद ये वाली लाइन है ये जा रही, और इधर से ये लाइन है। तो उनसे रिलेटेड पार्ट हमें ये मिला। अब इसमें हमें यहाँ ये पॉइंट चाहिए मेनली, जहाँ y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और हमारा सर्कल कट कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिलना चाहिए। यहाँ तक हमारी लाइन एक्ट कर रही है 1 माइनस एक्स। ये पॉइंट हमें पता है x 1 है, यहाँ y 0 है, और इसके बाद ये वाला पॉइंट चाहिए, इसे मैं पॉइंट B कह रही हूँ, और ये जो नीचे है इसे पॉइंट हम C कह रहे हैं। ये पॉइंट हमारा क्या है, C। फॉर फाइंडिंग पॉइंट A फाइंड आउट करने के लिए हम कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। एक तो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सर्कल की इक्वेशन, और दूसरी हमारी लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। यहाँ y की वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देयरफॉर सॉल्विंग दीज टू x स्क्वायर और y स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स, और ऊपर होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 5। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें लाइन मिलेगी 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसे मैं लिख सकती हूँ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x के फैक्टर निकालेंगे तो x माइनस 2 और x प्लस 1 मुझे फैक्टर मिलेंगे। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज मिली, 2 और माइनस 1। देखिए आपको विजुलाइज हो रहा है कि ये y के लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है। तो डेफिनेटली फॉर पॉइंट A पॉइंट के लिए निगलेक्ट x इज इक्वल टू 2। इसे हम निगलेक्ट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल गई। देयरफॉर x कितना मिला, माइनस 1 मिला। इसका आप y कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो x को यहाँ माइनस 1 रख दीजिए तो y कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। देयरफॉर y कितना मिल जाएगा, 2। पॉइंट PA इज हैविंग कोऑर्डिनेट माइनस 1, 2। और पॉइंट B के लिए हम किसे सॉल्व करेंगे, सर्कल की इक्वेशन को, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू x माइनस 1। जैसे ही रखेंगे हम x स्क्वायर प्लस y की जगह रखा हमने x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5।
ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 5। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे x की क्या क्या वैल्यूज़ मिली, वही -1 और 2 मिली है। राइट हैंड साइड में है ये पॉइंट, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 2 लेंगे। तो b का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या मिल गया हमें, 2। 4 पॉइंट b निगलेक्ट x इज इक्वल टू -1। देयरफॉर x कितना मिला हमें, 2। देयरफॉर y कितना हो जाएगा यहाँ से, जैसे ही हम 2 - 1 करेंगे तो y हो जाएगा 1। पॉइंट b इज, b के कोऑर्डिनेट क्या क्या मिले, 2, 1। अब हम रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करेंगे। नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अगर इस सर्कल को लेकर हम पूरा एरिया फाइंड आउट कर ले यहाँ से यहाँ तक, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, तो हमारा काम बन जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, देखिए मैंने सर्कल को ऊपर पूरा लिया तो -1 से 2 तक गए हैं हम, और सर्कल की इक्वेशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर dx। जो इस ऐसा करने से हमारा पूरा सर्कल का एरिया निकल गया। कौन सा एरिया निकला, यहाँ से लेकर ये पूरा इतने पार्ट का ये निकल गया। अब इसमें से हमें ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, जो ये वाली नीचे बन गई है ट्रायंगल, और इधर जो एरिया बन गया है ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम -1 से 1 तक जाएंगे तो हमारा क्या एग्जिस्ट करे, -1 से 1 तक लाइन क्या है, 1 माइनस एक्स, और उसके बाद 1 से 2 तक हमारी लाइन क्या है, x माइनस 1। तो माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1 से 1 तक जाएंगे, 1 माइनस एक्स लाइन काम करेगी dx, और -1 से 2 तक x माइनस 1 dx हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx किसके इक्वल होता है हमारा, x/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 5 हो जाएगा बाय 2 साइन इनवर्स, यहाँ x/a है और यहाँ x बाय स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। लिमिट क्या है, पूरे में हम लिमिट क्या रखेंगे, -1 से 2 तक, माइनस यहाँ बन जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 विद इन लिमिट -1 to 1, माइनस ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स विद इन लिमिट 1 to 2। अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा, 2 x/2 है ना, x को 1 रखा, प्लस 5/2 साइन इनवर्स 2 बाय स्क्वायर रूट 5, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू 2 प्लस 5/2 साइन इनवर्स -1 बाय स्क्वायर रूट 5, माइनस यहाँ हम अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह पहले अपर लिमिट में 1 रखा जाएगा, 1 माइनस 1/2 बन जाएगा ये। लोअर लिमिट रखेंगे तो ये +1 प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ x को 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 2 ही बच जाएगा, 2 माइनस 2, और लोअर लिमिट रखेंगे तो -1/2 प्लस 1 बचेगा। इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ 1 प्लस 5/2 साइन इनवर्स 2 बाय स्क्वायर रूट 5, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा +1। देखिए साइन इनवर्स ओड फंक्शन होता है
तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, एक माइनस पहले है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा 5/2 साइन इनवर्स 1/√5 माइनस, यहाँ हम सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा और ये -2 दे देगा यहाँ से, और यहाँ ये कट जाएगा, ये हमें देगा -1/2। इस 2 से और ये 1 कट जाएंगे, देखिए दिस इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या बचा, 5/2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2/√5 प्लस साइन इनवर्स 1/√5 माइनस 1/2। दिस इज इक्वल टू, इसे हम सोल्व करेंगे, देखिए 5/2 ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2/√5 प्लस कोस इनवर्स 2/√5 माइनस 1/2। यहाँ मैंने क्या किया, देखिए आप साइन इनवर्स 1/√5 को थीटा लेट करेंगे तो 1 जो साइन थीटा है वो इक्वल हो जाएगा 1/√5 के। यहाँ से हम कोस थीटा निकाल सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें कोस थीटा मिल जाएगा 2/√5। टेकिंग कोस इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो हमें थीटा मिल जाएगा कोस इनवर्स 2/√5। तो थीटा, ये भी साइन इनवर्स भी थीटा के इक्वल था, ये भी थीटा के इक्वल आ गया, यानी साइन इनवर्स 1/√5 की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया कोस इनवर्स 2/√5। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम एक रिजल्ट यूज करेंगे, वी नो डेट साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो इसे हम π/2 लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 5/2 ऑलरेडी था और ये हो गया π/2 माइनस 1/2, 5π/4 माइनस 1/2। Therefore, option D is correct. Option D is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.